हेलो बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं आप सबके अपने यूट्यूब चैनल रीजनिंग बाय संदीप यादव। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। प्यारे दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि हम आप सभी को अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ पढ़ा रहे हैं यहाँ पर। और पिछली क्लासेस में हमने आपको यूजुअल तरीका पढ़ाया था कि कैसे हम, अगर आपकी अंग्रेज़ी वर्णमाला ए से लेकर जेड के क्रम में हो, जिसको हम यूजुअल क्रम बोलते हैं, ठीक है, यूजुअल ऑर्डर, उस क्रम में हो तो कैसे हम क्वेश्चन को करते हैं। फिर मैंने आप सभी को रिवर्स ऑर्डर बताया कि यदि अंग्रेज़ी वर्णमाला उल्टी क्रम में हो तब हम कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। और आज की क्लास में हम आपको बताने वाले हैं फर्स्ट हाफ अगर उल्टे क्रम में होगा तो कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, यदि सेकेंड जो हाफ होगा, सेकेंड हाफ उल्टे क्रम में होगा तो हम उसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो यदि बोथ हाफ रिवर्स यानी दोनों अर्धांश आपका उल्टे क्रम में होगा तो कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं। तो आइए लेट ना करते हुए, देर ना करते हुए हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिएगा ध्यान से आप सभी लोग। तो यहाँ पर हेडिंग आप सभी लोग डाल लेंगे जिसका नाम होगा फर्स्ट हाफ रिवर्स क्रम, है ना, फर्स्ट हाफ रिवर्स ऑर्डर। फर्स्ट हाफ रिवर्स, यदि पहला अर्धांश उल्टे क्रम में हो। फर्स्ट हाफ रिवर्स का मतलब ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ए से लेकर एम तक, इसको हम बोलते हैं फर्स्ट हाफ, है ना। दूसरा क्या होता है, सेकेंड हाफ क्या होता है, देखो यहाँ पे एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड, इसको बोलते हैं सेकेंड हाफ, ठीक है। इसको बोलेंगे फर्स्ट हाफ, इसको बोलेंगे फर्स्ट हाफ, इसको बोलेंगे सेकेंड हाफ, ठीक है। हाफ का मतलब आधा होता है। अंग्रेजी वर्णमाला में टोटल आप जानते होंगे 26 लेटर होते हैं। तो फर्स्ट हाफ का मतलब, हाफ का मतलब आधा, यानी कि ए से स्टार्ट करेंगे हम एम तक जाएंगे तो 13 लेटर होंगे। फिर इसके बाद एन से स्टार्ट करेंगे जेड तक जाएंगे, आपके 13 लेटर होंगे, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं फर्स्ट हाफ, ठीक है। क्या बोलते हैं भाई, इसको बोलते हैं फर्स्ट हाफ, इसको हम बोलते हैं फर्स्ट हाफ। इसको हम क्या बोलते हैं, सेकेंड हाफ। क्या बोलेंगे भाई, सेकेंड हाफ, ठीक है। फर्स्ट हाफ, सेकेंड हाफ। तो आप देख सकते हैं कहाँ से लेकर कहाँ तक फर्स्ट हाफ होता है। फर्स्ट हाफ को हम कह सकते हैं सर ए से लेके एम तक का जो क्रम है, ए से लेके एम तक जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका फर्स्ट हाफ, ठीक है। यहाँ पर आप कह सकते हैं सर एन से लेके जेड तक ये होगा सेकेंड हाफ। अब इसी को हम बोल देंगे फर्स्ट हाफ रिवर्स, मतलब पहला जो अर्धांश है फर्स्ट हाफ यानी ए से लेके एम तक उल्टे क्रम में। अगर हम आपसे बोल देंगे फर्स्ट हाफ रिवर्स का मतलब हो जाएगा एम से लेके ए तक, फिर हम सेकेंड हाफ की बात ही नहीं करेंगे, ठीक है। तो यानी कि सीरीज बन जाएगी कुछ इस प्रकार से, ठीक है। मैं कहूँगा अंग्रेजी वर्णमाला उल्टे क्रम में, यानी अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश उल्टे क्रम में, तो इसका मतलब है कि पहला अर्धांश ए से लेके एम तक को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए, बाकी एज इट इज़ होगा। तो कुछ इस प्रकार से सीरीज बनेगी। अगर बोलेगा सेकेंड हाफ रिवर्स, इसी को हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट हाफ रिवर्स। क्या बोलते हैं, फर्स्ट हाफ रिवर्स, फर्स्ट हाफ रिवर्स, ठीक है, फर्स्ट हाफ रिवर्स, है ना। पहले अर्धांश को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए, बाकी दूसरा एज इट इज होता है। सेकेंड हाफ रिवर्स अगर बोलेगा तो क्या करेंगे, ए से लेके एम तक ही सीरीज रहेगी, ठीक है, ए से लेके एम तक ही रहेगी, लेकिन दूसरी जो सीरीज आप देख सकते हैं, दूसरा जो हाफ होगा वो रिवर्स क्रम में होगा, जेड से लेके एन तक, इसको बोलेंगे सेकेंड हाफ रिवर्स, ठीक है। क्या बोलेंगे भाई, इसको बोलेंगे सेकेंड हाफ रिवर्स। क्या बोलेंगे, सेकेंड हाफ रिवर्स, द्वितीय अर्धांश उल्टे क्रम में, ठीक है। तो अभी ये बातें आपको समझ में आ रही होंगी कि ए से लेके एम तक फर्स्ट हाफ, एन से लेके जेड तक सेकेंड हाफ, ए से लेके एम तक फर्स्ट हाफ, एन से लेके जेड तक सेकेंड हाफ। अगर हम आपसे बोलते हैं फर्स्ट हाफ रिवर्स तो मतलब एम से लेके ए तक, जो ए से लेके एम तक था वो उल्टा हो जाएगा, तो एम से लेके ए तक। सेकेंड हाफ आपका वैसे ही रहेगा एन से लेके जेड तक ही। अगर मैं आपसे बोलता हूँ सेकेंड हाफ रिवर्स मतलब ए से लेके तो एम तक तो एज इट इज होगा, सेकेंड हाफ रिवर्स मतलब एन से लेके जेड तक जो होता है सेकेंड हाफ, वो उल्टे क्रम में, यानी जेड से लेके एम तक। तो ये बातें आप याद रखिएगा। अभी क्वेश्चन हम इस पर करते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये बातें आपको समझ में आई होंगी। अब इस पर बेस्ड हम लोग क्वेश्चन करेंगे, तब आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो चलिए,
तो देखिए क्वेश्चन आपके सामने मैंने लिया है फर्स्ट हाफ रिवर्स का, ध्यान दीजिएगा। अंग्रेजी वर्णमाला में सभी अक्षरों को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो दाहिने से 25वें के दाहिने 22वें के बाएं 8वां अक्षर क्या होगा। अब बताओ इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखिएगा ध्यान से। तो यहाँ पर बोला है कि अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षरों को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो दाहिने से 25वें अक्षर के दाहिने 22वें के बाएं 8वां अक्षर क्या होगा। अब इस सवाल को देखो, ये फर्स्ट हाफ रिवर्स का नहीं है, ये सवाल है अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टे क्रम में। तो इसके लिए मैंने आपको बताया है कि जेड से लेकर ये ए तक का जो क्रम है ये आप कह सकते हैं अंग्रेजी वर्णमाला उल्टे क्रम में है। तो इसके लिए मैंने अभी ट्रिक बताया था कुछ देर पहले कि दाहिने से 25वें, क्या बोला है, दाहिने से 25वें अक्षर के दाहिने 22वें अक्षर के बाएं 8वां अक्षर कौन सा होगा। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सेम पोजीशन तो घट जाएगा, पहली पोजीशन आर तो आर लिखेंगे, ये 3 हो गया, एल 8 हो गया, दोनों जोड़ेंगे तो ये पहली पोजीशन आर, 8 और 3 11। और यहाँ पर इसका मतलब क्या है सर, अंग्रेजी वर्णमाला उल्टे क्रम में है, जेड से लेके ए का क्रम है और बोला है दाहिने से 11वां अक्षर क्या है, दाहिने से 11वां अक्षर बताओ अंग्रेजी वर्णमाला में क्या होगा, ए की तरफ से, तो आप बोलेंगे कि होगा। लेकिन यही अगर हम आपके सामने कह देते हैं अंग्रेजी वर्णमाला में, है ना, पहले अर्धांश के सभी अक्षरों को, ठीक है, उल्टे क्रम में लिख दिया जाए, ठीक है, क्या लिखेंगे, पहले अर्धांश के सभी अक्षरों को, पहले अर्धांश के सभी अक्षरों को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए। तो सवाल यही है, ठीक है। अब यहाँ पर बोला जा रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में यदि फर्स्ट हाफ रिवर्स यानी पहले अर्धांश के सभी अक्षरों को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो अब आपको बताना है कि दाहिने से 25वें अक्षर के दाहिने 22वें अक्षर के बाएं 8वां अक्षर क्या होगा। अब सीरीज कुछ इस प्रकार से बनेगी, देखो आप, सीरीज कुछ इस प्रकार से बनेगी। फर्स्ट हाफ रिवर्स उल्टे क्रम में मतलब एम से लेके कहाँ तक, ए तक, फिर एन से लेके जेड तक, ये सीरीज बनी है, सीरीज ये है, ठीक है। अब यहाँ पर सवाल कुछ इस प्रकार से है, सॉल्व तो वैसे ही करेंगे। लास्ट में R11 आ गया, अब अगर R11 आ गया तो इसको बनाएंगे क्या, इसको बनाएंगे L, क्या बनाएंगे, इसको बनाएंगे L, क्योंकि दाहिने से तो याद नहीं है, तो इसको L की तरफ से देखेंगे, बाएं की तरफ से देखेंगे तो 27 - 11 कितना हो जाएगा, आप बोलोगे सर 16 हो जाएगा। अब इसका मतलब बाएं से 16वां अक्षर क्या है, बाएं से 16वां अक्षर। अब यहाँ पर देख लो अंग्रेजी वर्णमाला में से लेकर ए तक या ए से लेकर एम तक 13 लेटर होते हैं, 13 के बाद 14, 15, 16, ये तो दूसरे वाले अर्धांश में चला गया ना, तो दूसरा वाला अर्धांश तो सीधे क्रम में है, तो 16वें नंबर पे कौन सा लेटर होगा, एन तो 14वें नंबर पे होगा, 15वें नंबर पे क्या होगा, ओ होगा, 16वें नंबर पे पी होगा। तो कहने का मतलब यदि फर्स्ट हाफ रिवर्स क्रम में है ना मेरे भाई, अगर फर्स्ट हाफ रिवर्स क्रम में है, अगर ये मान 13 या 13 से ज़्यादा आए, ठीक है, 13 से ज़्यादा हो, 14 या 14 से ज़्यादा हो, तो आप कह सकते हैं 13 से ज़्यादा बोल सकते हैं या 14 से ज़्यादा बोल सकते हैं। अगर ये जो मान अगर आ जाए ना तो सेम आप वही प्लेस वैल्यू लिखेंगे, जो लेटर की प्लेस वैल्यू होती है आप वही लेटर लिख देंगे। अब बताओ अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 16वां अक्षर क्या होगा, पी होगा, यानी कि 13 लेटर आएगा तो हम क्या करेंगे, अगर 13 लेटर आएगा मेरे भाई तो 14 से माइनस कर लेंगे, ठीक है। अगर 13, मैं कह रहा हूँ ना, अगर 13 या 13 से छोटा कोई मान आएगा, अगर बोलेगा अंग्रेजी वर्णमाला उल्टे क्रम में है, उसके पहला अर्धांश, अगर आपसे कहता है कि अंग्रेजी वर्णमाला का प्रथम अर्धांश उल्टे क्रम में है, तो मान यदि 14, याद रखिएगा 14 से छोटा हो, 14 से छोटा होगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, 14 से ही घटाकर 14 से घटाकर आंसर करते हैं, ठीक है, 14 से घटाकर हम आंसर देते हैं। तो याद रखिएगा जब वैल्यू यहाँ पर सॉल्व करेंगे, अगर 14 से छोटी होगी तो हम क्या करते हैं, 14 से घटा के अपने क्वेश्चन का आंसर देते हैं। अदरवाइज 14 से बड़ी होगी ना तो हम एज इट इज़ जो भी प्लेस वैल्यू आपको याद है, अगर मान लीजिए 16 आया तो हम यहाँ पर पी लिखेंगे, अगर 20 होता तो हम टी लिखते हैं, है ना। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, और भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन। अब देखिए आप सभी के सामने मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस लिए हैं और बताने हैं कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला का पहला अर्धांश उल्टे क्रम में हो तो कैसे सॉल्व करेंगे। सवाल का मतलब क्या है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के पहले अर्धांश को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो बाएं से तीसरे अक्षर के दाहिने 21वें अक्षर के बाएं 22वां अक्षर क्या होगा, ये लिखा है। इसका मतलब अब देखो कैसे सॉल्व करते हैं, आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, 1 बाय 1 सारे क्वेश्चन को हम करने जा रहे हैं। देखो यहाँ पर भाई पोजीशन डिफरेंट है ना, जब पोजीशन डिफरेंट होती है जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, पहली पोजीशन L 21 और 3 हो जाएगा 24, L 22, सेम पोजीशन है तो घट जाएगा तो L 2 हो जाएगा। और यहाँ पर मुझे एक बात बताओ, इसका मतलब बाएं से दूसरा अक्षर,
ये आपको बताना है बाएं से दूसरा अक्षर क्या होगा। तो समझ लो यहाँ पर भाई M से लेकर A तक, फिर इसके बाद N से लेकर Z तक ये सीरीज़ है। इसमें बोला है कि बाएं से दूसरा अक्षर क्या होगा। देखो बाएं से दूसरा अक्षर क्या होगा, तो मुझे बताओ ये फर्स्ट हाफ रिवर्स इसमें आपको बताना है। सीरीज कुछ इस प्रकार की आपसे बोला है कि बाएं से दूसरा अक्षर क्या होगा, M से लेके A तक में दूसरा अक्षर आपको बताने हैं। टोटल +1 से घटाते हैं, टोटल +1 से घटाते हैं, यानी 14 - 2 कितना लिखेंगे भाई, 14 - 2, 14 - 2। क्यों 14 से घटाएंगे, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं टोटल इसमें 13 लेटर होते हैं, टोटल +1 से घटाते हैं तो कितना होगा, 12 होगा। और आप सभी लोग जानते हैं बाएं से 12वां अक्षर क्या होता है, L होता है ना। बाएं से 12वां अक्षर क्या होता है, L होता है। बाएं से दूसरा अक्षर जानते हैं M, M के जस्ट बाद दूसरा अक्षर L होगा। वैसे भी आपको पता होगा M, हमें बाएं से दूसरे नंबर पे जाने हैं तो पहले नंबर पे M है, दूसरे नंबर पे L होगा। और वैसे भी टोटल +1 से माइनस करते हैं, M से लेके A तक 13 लेटर हैं, एक ज़्यादा में से घटाते हैं यानी 14 से घटाएंगे। आपको पोजीशन इंटरचेंज पता होगा, A की तरफ से अगर आपको याद करने हैं तो आपको तो ऑलरेडी याद है, लेकिन अगर M की तरफ से जाने हैं A की तरफ तो टोटल लेटर आपके 13 हैं, टोटल +1 से माइनस करते हैं मतलब 14 से माइनस करेंगे। तो याद रखिएगा मान वैल्यू जब भी आपका 13 या 13 से कम होगी तो हम 14 से घटा के अपने क्वेश्चन का आंसर देंगे। तो 14 - 2 12 हो जाएगा। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 12वां अक्षर L होता है। क्लियर है। चलो यहाँ पर देखो मेरे भाई, दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 7 - 5 12, R 12 हो जाएगा, फिर L 10 हो जाएगा। दोनों को जोड़ लेंगे कितना हो जाएगा, पहली पोजीशन R 12 10 22 हो जाएगा। दाहिने से 22वां अक्षर आपको बताने हैं, ठीक है। दाहिने से 22वां अक्षर क्या होगा अंग्रेजी वर्णमाला में, तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर R को बनाएंगे पहले L। R को L बनाने के लिए आपको पता है 27 से घटाते हैं, 27 - 22 कितना हो जाएगा भाई, 27 - 22 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। लेकिन ये क्या हो जाएगा, L 5। और ये आप देख सकते हैं अंग्रेजी वर्णमाला में मैंने बोला मान 13 है, 13 से छोटा होगा तो हम 14 से घटा के अपने क्वेश्चन का आंसर देंगे। तो क्या हो जाएगा, 14 - 5 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और इसका मतलब बाएं से 9वां अक्षर क्या है, बाएं से 9वां अक्षर क्या होता है, I होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर I हो जाएगा। क्या हो जाएगा, I हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं भाई। चलो आगे चलते हैं, उम्मीद करते हैं आप सभी को समझ में आ रहा होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा। प्यारे दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर डिफरेंट पोजीशन है, जुड़ेगा। पहली पोजीशन L तो L लिख दिया, 16 और 8 कितना होगा, 24 हो जाएगा, 24। और यहाँ पर L 18 हो जाएगा। पोजीशन सेम है तो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो पहली पोजीशन L तो L लिखा मैंने, फिर यहाँ पर 24 में से 18 घटाएंगे तो 6 हो जाएगा। अब मुझे बताओ ये जो 6 है ना, ये 14 से क्या है, 14 से आप कहेंगे छोटा है। 13 या 13 से कम हो तो हम 14 से घटा के अपने क्वेश्चन का आंसर देते हैं। 14 - 6 कितना हो जाएगा, 8। और 8 कहाँ से, बाएं से 8वां अक्षर, क्योंकि ये लेफ्ट की तरफ से है मतलब बाएं से। और बाएं से 8वां अक्षर क्या होता है, आप जानते हैं H होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, H हो जाएगा, है ना। आगे चलते हैं। आगे देखो भाई R L दोनों पोजीशन डिफरेंट है। पहली पोजीशन R तो R लिखा, दोनों को जोड़ेंगे 7 4 11 हो जाएगा। यहाँ पर L 6 हो जाएगा। पोजीशन डिफरेंट है, जोड़ देंगे। पहली पोजीशन R तो R लिखा, 11 और 6 कितना होता है, 17 हो गया। मेरे भाई दाहिने 17वां अक्षर, इसको हम क्या करेंगे, इसको हम बनाएंगे बाएं से। जो लेटर दाहिने 17वें नंबर पर है वो बाएं से किस पोजीशन पे है, तो 27 - 17 कितना हो जाएगा, 10। 10 का मतलब क्या है, बाएं से 10वां अक्षर क्या होता है भाई। तो यहाँ पर मुझे एक बात बताओ, फर्स्ट हाफ रिवर्स की बात हो रही है ना, तो बाएं से 10वां अक्षर बोला है। मान 13 या 13 से छोटा होता तो हम क्या करते हैं, 14 से घटा के क्वेश्चन का आंसर देते हैं। तो 14 माइनस के क्या हो जाएगा, 10 कितना होगा, 4। और बाएं से चौथा अक्षर क्या होता है भाई, बाएं से चौथा अक्षर डी होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, डी होगा। देखा आपने कैसे मैंने सॉल्व किया। हर जगह याद रखना, मान जो है अगर 14 से छोटा होगा तो 14 से घटा के आंसर देंगे, ठीक है। यहाँ पर देखो मान जो है, यहाँ पर मान क्या था, 14 से छोटा था, 14 से घटा के आंसर दिए हैं। यहाँ पर देखिए मान 14 से छोटा था तो हम 14 से घटा के आंसर दिए हैं। तो 14 से घटा के आंसर दिया। बाएं से पाँचवां 14 से छोटा है तो 14 से घटा के आंसर दिए हैं। L6 14 से छोटा है तो 14 से घटा के आंसर दिए हैं। यहाँ पर L10 आया है, L10 जो कि 14 से छोटा है तो 14 से घटा के आंसर देंगे। 14 से कब घटाएंगे, जब फर्स्ट हाफ रिवर्स का क्वेश्चन आता है ना। तो जब फर्स्ट हाफ रिवर्स का क्वेश्चन आएगा तो हमेशा याद रखिएगा, मान यदि 14 से छोटा होगा ना, 13 या 13 से छोटा, या बोल सकते हैं 14 से छोटा होगा तो 14 से ही घटा के आंसर देंगे हम, ठीक है। यदि फर्स्ट हाफ रिवर्स का होगा तो आज 14 से ज़्यादा हो जाएगा तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, जो आपको याद है उनकी प्लेस वैल्यू वही लेटर लिख देंगे। जैसे 20 आ गया तो ये 14 से बड़ा हो गया, तो सेकेंड हाफ तो उल्टे क्रम में नहीं है ना, वो एज इट इज़ है तो हम उसको एज इट इज़ मान के उसकी जो भी लेटर होंगे
जो भी प्लेस वैल्यू होगी डिजिट में उसके जो भी लेटर होते हैं हम उसको लिख देंगे। अगर 20 आएगा तो 20 का मतलब टी लिख देंगे, 18 होगा तो आर लिख देंगे, 22 होगा तो वी लिख देंगे, 24 होगा तो एक्स लिख देंगे, इस प्रकार से, ठीक है। लेकिन मान 14 से छोटा होगा तो 14 से घटा के आंसर देंगे, कब? जब फर्स्ट हाफ रिवर्स का क्वेश्चन आता है, ठीक है। अब उम्मीद करते हैं आप सभी को फर्स्ट हाफ रिवर्स में कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हम चलते हैं सेकेंड हाफ, जब अंग्रेजी वर्णमाला का द्वितीय अर्धांश दूसरा अर्धांश उल्टे क्रम में हो, यानी पहला जो अर्धांश है ए से लेके एम तक वो एज इट इज़ हो, लेकिन दूसरा जेड से लेके एन तक हो, ठीक है। चलो तो देखो ध्यान से आप सभी लोग, सेकेंड हाफ रिवर्स, ये आप सीरीज़ देख सकते हैं किस प्रकार का आप सभी के सामने है। ए से लेके एम तक फर्स्ट हाफ है, जेड से लेके एन तक सेकेंड हाफ है, लेकिन सेकेंड हाफ रिवर्स क्रम में है, जेड से लेके एन तक, है ना। इसको सेकेंड हाफ रिवर्स बोलेंगे। ये फर्स्ट हाफ यूजुअल तरीका है ए से लेके एम तक, ठीक है। अब इसके क्वेश्चन कैसे आपके सामने आते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। तो इसके क्वेश्चन किस प्रकार से बनते हैं आप सभी लोग देखिएगा। तो आप सबके सामने क्वेश्चन है, देखें। अब आप लोग ये देखें, आप सभी के सामने क्वेश्चन है कि अंग्रेजी वर्णमाला में यदि द्वितीय अर्धांश के अक्षरों को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो बाएं से छठवें के अक्षर के दाहिने पांचवें अक्षर के दाहिने 11वां अक्षर क्या होगा। अब यहाँ पर क्या है, हम इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं कि बाएं से छठवें अक्षर, फिर बोला है दाहिने से पांचवें अक्षर, फिर क्या है, फिर बोला है दाहिने से 11वें अक्षर। कैसे सॉल्व करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे। पहली पोजीशन एल तो एल लिखा मैंने, 6 5 11 हो गया, आर 11, दोनों जुड़ जाएगा। पहली पोजीशन एल तो एल लिखा मैंने, पहली पोजीशन क्या है, एल है तो मैंने एल लिख दिया। 11 और 11 कितना होगा, 22 होगा। मेरे भाई जब भी मान 14 से ज़्यादा हो, ठीक है, जब भी मान 14 या 14 से ज़्यादा हो, या बोल सकते 13 से ज़्यादा हो, तो क्या करते हैं हम 40 से घटाकर आंसर देते हैं, ठीक है। तो मान लिख लीजिएगा हिंदी में कि मान 14 से ज़्यादा होने पर, ठीक है, 14 या 14 से ज़्यादा होने पर, जब मान 14 या 14 से ज़्यादा होगा तो ज़्यादा होने पर हम 40 से घटाकर प्रश्न का आंसर देते हैं, घटाकर प्रश्न का आंसर देते हैं। तो यहाँ पर ये बात याद रखिएगा कि जब भी यहाँ पर R22 आप देख सकते हैं 14 से ज़्यादा है, 14 या 14 से ज़्यादा होना चाहिए, या बोल सकते हैं 13 से ज़्यादा हो, तो 22 तो 13 से ज़्यादा है और सेकेंड हाफ उल्टे क्रम में है। तो याद रखना मेरे दोस्त, तो यहाँ पर सीरीज़ क्या बनने वाली है, सीरीज़ कुछ इस प्रकार से होगा, ए से लेके एम तक फिर जेड से लेके एन तक की सीरीज़ में आपसे ये कहा जा रहा है कि मान अगर यहाँ पर 13 से ज़्यादा हो तो 40 से घटा के अपने क्वेश्चन का आंसर देते हैं। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आंसर ये होगा 40 माइनस क्या होगा भाई, यहाँ पर आंसर होगा 40 माइनस 22, क्या हो जाएगा यहाँ पे आंसर, तो 40 माइनस 22 कितना होगा, 22 8 30 10 40 18 होगा। और 22 से 18वां अक्षर क्या होता है, पता है आपको, 22 से 18वां अक्षर आर होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, आर होगा। तो हमेशा याद रखिएगा हम 40 से घटा के अपने क्वेश्चन का आंसर देते हैं, ठीक है। अब फिर से डिटेल में समझाते हैं इस क्वेश्चन को। देखो इस सवाल कुछ इस प्रकार से था कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला के सेकंड अर्धांश को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो यहाँ पर लिखा है कि बाएं से छठवें अक्षर के दाहिने पांचवें अक्षर के दाहिने 11वां अक्षर क्या होगा। सवाल ये था, एक बार फिर से समझ लीजिए आप सभी लोग। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग ऐड करने वाले हैं। ऐड करेंगे क्या होगा, पहली पोजीशन एल तो मैंने एल लिख दिया, पहली पोजीशन क्या है, एल है तो हमने एल लिख दिया। 6 5 कितना होगा, 11 होगा। यहाँ पर आर 11, मेरे भाई दोनों को जोड़ेंगे कितना होगा, पहली पोजीशन एल तो एल लिखेंगे, 11 दूना 22 होगा। हमने क्या बोला कि जब भी मान 14 से ज़्यादा हो, 14 या 14 से ज़्यादा हो तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, 40 से माइनस करते हैं। तो 40 माइनस 22 कितना हो जाएगा, 18। और 18 का मतलब क्या होता है, 18 का मतलब होता है आर, ठीक है। तो आपके क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, आर होगा। तो उम्मीद करते हैं आप सभी को समझ में आया होगा ये तरीका। अब आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो आप लोग, देखते हैं आप सभी लोगों के सामने ये क्वेश्चन है, अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन है, सेकेंड हाफ रिवर्स का क्वेश्चन है ना। ये एक क्वेश्चन हो गया, ये दूसरा क्वेश्चन हो गया, ये तीसरा क्वेश्चन हो गया और ये चौथा क्वेश्चन हो गया, ठीक है। चलो सॉल्व करते हैं भाई। तो यहाँ पर सेम है तो क्या होगा, सेम है तो घटेगा। तो R1 हो गया, फिर ये R11 हो गया। क्या करेंगे भाई, दोनों को घटाएंगे आपस में। तो R1 में से 11 माइनस नहीं होगा, नेगेटिव आंसर आएगा। तो क्या हो जाएगा, R माइनस का 10। इसमें जब नेगेटिव आंसर आता है 26 ऐड करते हैं तो R कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। कितना होगा, 16 होगा। अब इसको क्या करेंगे हम, 27 से घटा के एल में लाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 11। कितना होगा, 11, यानी बाएं से 11वां अक्षर। मेरे भाई आप जानते हैं बाएं से 11वां अक्षर क्या होता है,
के होता है। क्यों के होता है? क्योंकि आप जानते हैं, मैंने कहा ना कि जब सेकेंड हाफ रिवर्स का क्वेश्चन आता है तो मान सेकेंड हाफ रिवर्स का जब भी क्वेश्चन आएगा, नोट कर लीजिएगा, सेकेंड हाफ रिवर्स, सेकेंड हाफ रिवर्स का जब भी क्वेश्चन आएगा जब भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो मान 14 या 14 से ज़्यादा हो तो 40 से घटाकर आंसर देते हैं। अब इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, ये जो मैंने नोट लिखवाया है ना, इसको आप लोग नोट कर लेना, ठीक है। जब भी मान यहाँ पर सेकेंड हाफ रिवर्स का होगा तो हम 40 से घटाकर आंसर देंगे। अगर मान लीजिए 40 से क्या होगा, अगर 40 से मान छोटा होगा तो मेरे भाई हम एज इट इज़ जो भी वैल्यू होती है ना वही हम लिखेंगे। जैसे यहाँ पर 11 आया है तो 11 आप जानते हैं के का होता है, क्योंकि मान यहाँ पर 14 या 14 से ज़्यादा या नहीं है, 11 है, इसका मतलब के होगा। हम एज इट इज़ लिख देंगे, ठीक है, एज इट इज़ लेटर्स को लिखते हैं। यहाँ पर बताओ सेम है, पहली पोजीशन आर तो आर लिखेंगे, घटा देंगे तो 3 होगा, फिर L 18 हो जाएगा। दोनों को जोड़ेंगे कितना होगा भाई, पहली पोजीशन आर तो आर लिखेंगे, 18 3 21 हो जाएगा। भाई इसको L में चेंज करेंगे, है ना, राइट से तो हमें याद नहीं है, तो अब 27 - 21 हो जाएगा, कितना होगा भाई 6 हो जाएगा। और इसका मतलब L6 का मतलब क्या होता है, F होता है, F होगा। अगर मान 14 या 14 से ज़्यादा होता तब हम 40 से घटाते, अदरवाइज घटाने की ज़रूरत नहीं है। आगे चलते हैं भैया, सेम है तो घटेगा, पहली पोजीशन आर तो आर लिखेंगे, ये 4 हो जाएगा, ये L2 हो जाएगा, दोनों जुड़ जाएगा, पहली पोजीशन आर 4 और 2 6 हो जाएगा। इसको हम L में चेंज करने के लिए 27 से घटाएंगे, 27 का -6 कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा मेरे भाई, L 21। अब आप देख सकते हैं L 21 है और ये जो मान है ना 14 से बड़ा है, 14 या 14 से बड़ा होना चाहिए, तो हम क्या करेंगे 40 से क्या करना है, घटाना है, तो कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा, ठीक है। अब L 19 का मतलब क्या होता है आप जानते हैं, L 19 का मतलब होता है S, क्या होता है S। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, देखो यहाँ पर इन दोनों को जोड़ेंगे, पहली पोजीशन L तो L लिखेंगे, 18 2 20 हो जाएगा, ये L 4। अब बताओ सेम है तो घटेगा, L 16 हो जाएगा, L 16। अब मुझे एक बात बता दो, ये मान 14 से बड़ा है ना, 14 या 14 से बड़ा होना चाहिए, तब हम 40 से घटाएंगे, तो 40 - 16 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। इसका मतलब बाएं से 24वां अक्षर क्या होता है आप जानते हैं, x होता है, तो आपके क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका आंसर आया k, इसका आंसर आया f, इसका आंसर आया s, इसका आंसर आया x, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है, यहाँ पर वैल्यू आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो वैल्यू है हमने इसको L में चेंज किया, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मान 14 या 14 से ज़्यादा नहीं है, तो यहाँ पर k ही लिख दिया मैंने। यहाँ पर मान 14 या 14 से ज़्यादा नहीं है तो हमने f ही लिख दिया। फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं मान क्या है, मान यहाँ पर आया है 21। अब 21 आप जानते हैं 14 से बड़ा है, तो हम 40 से घटा देंगे, आंसर घटा के आंसर देंगे। यहाँ पर L 16 आया, जो कि आप जानते हैं 14 से बड़ा है, तो 40 से घटा के आंसर देंगे। जब भी सेकेंड हाफ रिवर्स का क्वेश्चन पूछेगा तो हमेशा आप 40 से माइनस करेंगे, ठीक है। किससे माइनस करेंगे, 40 से आप माइनस करके अपने क्वेश्चन का आंसर देंगे, ठीक है। तो आगे चलते हैं, उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों को समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। अब आगे चलते हैं, अब हम सेकेंड हाफ, हमने फर्स्ट हाफ रिवर्स भी पढ़ लिया, हमने सेकेंड हाफ रिवर्स भी पढ़ लिया। अब हम लोग पढ़ेंगे बोथ हाफ रिवर्स, जहाँ पे दोनों के दोनों जो सीरीज़ होंगी ना वो उल्टे क्रम में होंगी, है ना। सेकेंड हाफ रिवर्स हमने पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे बोथ हाफ रिवर्स, जहाँ पे अंग्रेजी वर्णमाला दोनों के दोनों उल्टे क्रम में होंगी। तो हेडिंग आप लोग डाल लीजिएगा बोथ हाफ रिवर्स, ठीक है, बोथ हाफ रिवर्स, बोथ हाफ रिवर्स ऑर्डर, बोथ हाफ रिवर्स ऑर्डर, अंग्रेजी वर्णमाला के दोनों अर्धांश उल्टे क्रम में। तो यहाँ पर हो जाएगा बोथ हाफ रिवर्स ऑर्डर। मेरे भाई मैं आपको बता दूं, यहाँ पर क्या होगा, ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग, यहाँ पर अंग्रेजी वर्णमाला मैं बताऊं, बोथ हाफ रिवर्स का मतलब क्या होता है, M से लेके A तक, फिर इसके बाद Z से लेके N तक, है ना। इसको हम बोलते हैं हम लोग बोथ हाफ रिवर्स, जहाँ पे दोनों अर्धांश उल्टे क्रम में होंगे, तो इसको हम बोलते हैं बोथ हाफ रिवर्स। बताएं समझ में आ रहा है आपको। यहाँ पर अंग्रेजी वर्णमाला A to Z के क्रम में आप अगर फर्स्ट हाफ रिवर्स बोलेगा तो M से लेके A तक, सेकेंड हाफ रिवर्स बोलेगा तो Z से लेके N तक, बोथ हाफ रिवर्स बोलेगा तो इसका मतलब है कि M से लेकर
ए तक, फिर इसके बाद जेड से लेके एन तक, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं फर्स्ट हाफ रिवर्स है ना, फर्स्ट हाफ रिवर्स, फर्स्ट हाफ रिवर्स, यहाँ पर है सेकेंड हाफ रिवर्स, सेकेंड हाफ रिवर्स, सेकेंड हाफ रिवर्स। अगर हम दोनों को मिला दें तो यही होता है आपका बोथ हाफ रिवर्स। क्या होता है? बोथ हाफ रिवर्स ऑर्डर, ठीक है। अगर हम दोनों को मिला दें तो यही होता है बोथ हाफ रिवर्स। अंग्रेजी वर्णमाला के दोनों अर्धांशों को उल्टे क्रम में लिखा जाए, यही क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर होता क्या है, यदि पहले जो भी वैल्यू होगी यदि पहले अर्धांश में आएगी तो हम 14 से माइनस करेंगे, 14 है ना, 14 से माइनस करेंगे। अगर सेकेंड हाफ यानी कि जो भी वैल्यू होगी ना वो अगर 14 या 14 से ज़्यादा होगी, मतलब सेकेंड हाफ में जाएगी, तो वहाँ पे हम 40 से माइनस करेंगे। क्या करेंगे? 40 से माइनस करेंगे, 40 से माइनस करने वाले हैं, ठीक है। जिसमें चला जाएगा, अगर सेकेंड हाफ में जाएगा तो हम 40 से माइनस करेंगे, फर्स्ट हाफ में रहेगा तो हम 14 से माइनस करेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन के माध्यम से आपको समझाते हैं कैसे। अब देखो आप सभी लोग, आप सभी के सामने एक प्यारा सा क्वेश्चन है, ये बोथ हाफ रिवर्स का है, दोनों अर्धांश उल्टे क्रम में हो। लिखा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में यदि दोनों अर्धांश के अक्षरों को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो आपको बताने हैं कि बाएं से छठवें अक्षर के दाहिने, पांचवें अक्षर के दाहिने 11वां अक्षर कौन सा होगा। अब देखो यहाँ पर ध्यान से आप सभी लोग कि कैसे हम सॉल्व करते हैं। बोला है कि बाएं से छठवें अक्षर के दाहिने, पांचवें अक्षर के दाहिने 11वां अक्षर कौन सा होगा, यही सवाल है ना। अब कैसे सॉल्व करेंगे? दोनों पोजीशन डिफरेंट है। पहली पोजीशन एल तो एल लिखा मैंने, 6 और 5 11 होगा, ये आर 11। दोनों को जोड़ेंगे क्योंकि पोजीशन डिफरेंट है, एल और आर जुड़ जाएगा। पहली पोजीशन एल तो एल लिखा, 11 और 11 22 हो गया। मेरे भाई ये जो 22 है ना, ये किस अर्धांश में जाएगा मुझे बताओ। 22 का मतलब सेकेंड हाफ में चला जाएगा। अब जब भी सेकेंड हाफ में जाएगा तो हम 40 से घटाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर वैल्यू फिक्स नहीं है कि हम किससे घटाएंगे। जब मान 14 या 14 से ज़्यादा होगा, ठीक है, या आप बोल सकते हैं 13 से जब ज़्यादा होगा तो हम 40 से घटाएंगे। 13 या आप बोल सकते हैं 14 से जब छोटा होगा तो हम क्या करेंगे? 14 से ही माइनस कर देंगे। तो मेरे भाई यहाँ पर 22 जो है ना वो 14 से बड़ा है, 13 से बड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पर 40 से माइनस करेंगे कितना हो जाएगा? तो जब 40 से माइनस करेंगे तो 18 हो जाएगा। और 18 का मतलब क्या होता है आप जानते हैं, 18 का मतलब आर होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आर हो जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर आर हो जाएगा, आर, ठीक। अब आगे चलते हैं, कुछ क्वेश्चन देते हैं और बताओ आप लोग उस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो चलिए देखिएगा, यहाँ पर बोथ हाफ रिवर्स का क्वेश्चन है। यहाँ पर 1 2 3 4 क्वेश्चन है, ठीक है। देखिएगा 1 2 3 4 कैसे सॉल्व करेंगे देखें आप लोग। अब दोनों पोजीशन क्या है? डिफरेंट हैं। पहली पोजीशन एल तो एल लिख दिया, 16 4 कितना होगा? 20 हो जाएगा। यहाँ पर R3, चलो डिफरेंट है तो जुड़ेगा। पहली पोजीशन एल तो एल लिख दिया, जुड़ जाएगा तो 20 और 3 कितना होगा? 23 हो जाएगा। अब मेरे भाई आप जानते हो ये जो 23 है ना, ये किससे बड़ा है? 14 से बड़ा है ना। तो क्या करेंगे? 40 से माइनस करेंगे। तो याद रखिएगा यहाँ पर 40 माइनस 23 कितना हो जाएगा? 17। और 17 का मतलब क्या होता है? इसका मतलब हो जाएगा बाएं से 17वां अक्षर क्यू होता है। क्या होता है भाई? क्यू होता है। तो आपके क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? क्यू हो जाएगा। यहाँ पर बताओ डिफरेंट है। पहली पोजीशन आर तो हम क्या करेंगे? हम आर लिख लेंगे। ये आर हो गया, 5 और 4 9 और एल 6 जुड़ जाएगा तो आर 9 6 15 हो जाएगा। अब इसको पहले एल में चेंज करेंगे तो 27 माइनस 15 कितना हो जाएगा भाई? 12 हो जाएगा। कितना होगा? 12। ये एल 12 हो गया मेरे भाई। एल 12 हो गया ना, तो आप जानते हैं कि ये 14 से छोटा है। जब 14 से छोटा होता है 14 से माइनस कर लेंगे क्योंकि यहाँ पर बोथ हाफ रिवर्स का क्वेश्चन है। तो 14 माइनस 12 कितना हो जाएगा? तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। और बाएं से दूसरा अक्षर क्या होता है? बाएं से सर दूसरा अक्षर तो यहाँ पर बी होता है। तो आपके क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर पोजीशन डिफरेंट है तो जुड़ेगा। पहली पोजीशन आर तो आर लिखेंगे 17 और यहाँ पे एल 6 हो जाएगा। डिफरेंट है, पहली पोजीशन आर तो आर लिखेंगे, डिफरेंट है तो जुड़ जाएगा। 17 6 कितना होता है? 22 होता है। अब इसको पहले एल में चेंज करने के लिए क्या करेंगे? 27 माइनस का 22 कितना हो जाएगा? तो एल 5 हो जाएगा। अब मुझे एक बात बताओ, एल 5 का मतलब है कि ये जो मान है ना वो क्या है? 14 से छोटा है। तो 14 से घटा लेंगे, 14 माइनस का 5 कितना हो जाएगा? 9। और अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 9वां अक्षर क्या होता है आप जानते हैं? आई होता है। तो आपके क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? आई हो जाएगा। यहाँ पर बताओ दोनों को हम जोड़ लेंगे, पोजीशन डिफरेंट है। पहले एल लिखेंगे, 16 और 3 कितना होगा? 19 हो जाएगा। R4 डिफरेंट है तो जुड़ेगा। पहली पोजीशन एल तो एल लिखेंगे, जोड़ेंगे तो 23 हो जाएगा। अब ये क्या है? 14 से बड़ा है तो हम 40 से घटा के आंसर देंगे। तो 40 माइनस 23 कितना हो जाएगा?
17, और 17 का मतलब होता क्या है, बाएं से 17वां अक्षर क्या होता है, आप जानते हैं सर बाएं 17वां अक्षर क्यू होता है, तो आपके क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, क्यू होगा। तो आप समझ पाए होंगे कि हम कैसे क्वेश्चन को करते हैं। याद रखिएगा, करने का तरीका सेम होगा। जब यहाँ पर बोथ हाफ रिवर्स का क्वेश्चन आता है ना, तो फर्स्ट हाफ सेकेंड हाफ को मिलाकर ही बोथ हाफ रिवर्स बनता है। आपका जो वैल्यू होता है ना, वैल्यू अगर 14 से छोटी होगी तो 14 से माइनस करेंगे, वैल्यू 14 से बड़ी होगी तो याद रखिएगा 14 या 14 से बड़ी होगी, कह सकते हैं 13 से वैल्यू बड़ी होगी तो 40 से माइनस करेंगे, वैल्यू 14 से छोटी होगी तो हम 14 से माइनस करेंगे। ठीक है, घटा के अपने क्वेश्चन का आंसर देते हैं, बाकी तरीका सेम है ना। समझ में आया। कल हम पढ़ेंगे मिडिल टर्म, है ना। मिडिल टर्म में 2 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, कौन सा अक्षर होगा, कितने अक्षर होंगे, तो ये हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। फिर इसके बाद हम आपको सीरीज के क्वेश्चन कराएंगे। सीरीज में क्या है, मिक्स सीरीज होती है, जिसमें हम वेरिएबल्स वाले क्वेश्चन करेंगे, मिक्स सीरीज के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो ये सब हम कल की क्लास में करेंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही रखते हैं। आज की क्लास में हमने आपको सेकेंड हाफ रिवर्स, बोथ हाफ रिवर्स के बारे में बताया है। कल की क्लास में हम आपको मिक्स टर्म क्या होता है, मध्य पद क्या होता है, इसके बारे में बताएंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चन कराएंगे। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आप सभी को आज की क्लास अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और जो लोग पुराने हैं अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, सभी लोगों को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो आप सभी को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। लव यू ऑल, विश यू ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।